में आपका मुकदमे का फैसला नहीं होगा, आपको पहली बार सजा मिल गई तो आपकी अपील बरसों तक लंबित रहेगी, आप जेल में रहोगे। और इसका असर उन व्यक्तियों तक ही नहीं पड़ता है, उनके परिजनों पर पड़ता है, उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जेल जिसको बेसिकली रिफॉर्मेटरी माना गया था कि हम रिफॉर्म कर देंगे, वहां से एक व्यक्ति निर्दोष भी यदि कुछ समय वहां रह जाता है तो वो शातिर होकर वहां से निकलता है। नहीं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अदालत और जज और वकील तमाम लोग जो है, पूरी न्यायिक व्यवस्था जो है, वो जेल में डाल देना, किसी को जेल में डाल देना, आप एक सजा का पर्याय मानते हो, सबको जेल में डाल दो, जमानत नहीं दो, ये कुछ जनरलाइज्ड काम नहीं हो रहा है। देश के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, किसी भी जेल और सब जेल में चले जाओ, और वहां की यदि अगर आप उन लोगों की दर्द भरी कहानी सामने लाओगे तो उत्तराखंड के अंदर जो एक तरीके से कहर हुआ था, उतना भयानक सीन वहां भी आपको नजर आएगा। हर जेल के अंदर, हर जिले की जेल में ये स्थितियां हैं। हर जिले में हिंदुस्तान का कोई भी हाई कोर्ट आज के दिन ऐसा नहीं है जहां फौजदारी अपीलें 4-4, 5-5 साल तक लंबित नहीं हो और व्यक्ति जेल में है। मतलब आप ये देखिए कि अक्यूज्ड इज इन जेल, जिसने अपील कर रखी है, और वो उम्मीद कर रहा है मेरी अपील का निर्णय होगा, और कहते हैं कि नहीं, आपकी अपील की सुनवाई 3 या 4 साल बाद में होगी। मतलब 3 और 4 साल बाद उसको जेल में रखने का एक ही कारण है कि न्यायिक व्यवस्था उसके मामले पर निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। नहीं, वो क्यों नहीं स्थिति? इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नवरत्न लगाओ, टेंशन, सरदर्द और थकान मिटाए। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नज़र सुर्खियों पर। मिस्र में अदली महमूद मंसूर ने अबूरी हुकूमत के सदर के ओहदे का लिया हलफ। मिस्र और अहले मिस्र के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का किया है। मिस्र की अदलिया ने इख़वानुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का दिया हुक्म। तशद्दुद के दौरान कई अफराद की हलाकत का इल्ज़ाम। दुनिया भर के लीडरों ने मिस्र की मौजूदा सूरत हाल पर जताई तशवीश। कहा, फौज को जल्द से जल्द मुल्क में जमहूरियत करनी चाहिए बहाल। और शाम के हिम्स सूबे में बशारुल असद फौज और बागियों के बीच ताज़ा तसादुम। इस्तांबुल में अपोजिशन के सदर के इंतखाब के लिए 2 रोज़ा मीटिंग जारी। और खबरें तफसील से। मिस्र में फौज के जरिए तश्कील दी गई अबूरी हुकूमत का सदर मारूफ जज और मुल्क के आइनी अदालत के सरबराह अदली महमूद मंसूर को बना गया है। अदली महमूद मंसूर ने आज ओहदे सदारत का हलफ लिया। नए सदर के इंतखाब तक वो मिस्र के अबूरी सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मिस्र की आइनी अदालत के सरबराह और मारूफ जज जस्टिस अदली महमूद मंसूर को फौज के जरिए तश्कील दी गई मिस्र की अबूरी हुकूमत का सदर बनाया गया है। जस्टिस महमूद मंसूर मिस्र में नए सिरे से सदारती इंतखाबात तक माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी की जगह ओहदे सदारत पे फाइज रहेंगे। जस्टिस महमूद मंसूर को आइनी अदालत में ओहदे सदारत का हल्फ दिलाया गया। रियासती टेलीविजन पे इसे बराह रास्त नश्र किया गया। इस मौके पर जस्टिस महमूद मंसूर ने मुल्क और मुल्क के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। उक़सिमु बिल्लाहिल अज़ीम
أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. फौज का कहना है कि जस्टिस महमूद मंसूर मुल्क के नए सदर के इंतखाब तक ओहदे सदारत पे फाइज रहेंगे। फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि उसे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान मुल्क के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी और उनके चंद करीबी साथियों को फौज ने नजरबंद रखा है। वहीं अब मुर्सी के हामी मुर्सी की हिमायत में सामने आ गए हैं और काहिरा में सदारती महल से करीब एक मस्जिद के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। بنقول للسيسي ان ده رئيسك ورئيس الدوله الشرعي وكل الدول معترفه بيه، واحنا مش ماشيين من هنا الا لما رئيسنا يرجع تاني. اللي حصل دوت انتكاسه للشرعيه وانتكاسه للخطوات الديمقراطيه اللي اخذتها البلد وكنا كلنا فرحانين بيها. दूसरी जानिब मुर्सी के मुखालफिन भी सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। بطلب منه اهم حاجه يعمل اعلان دستوري بالمحاكمه الثوريه لجميع قتله المتظاهرين السلميين من يوم 25 يناير 2011 لحد امس। मिस्र की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जस्टिस महमूद मंसूर को अबूरी हुकूमत का अबूरी सदर तो बना दिया गया है, मगर अबूरी सदर के इख्तियारात की वजाहत नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मिस्र की अदलिया ने इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडरान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। अदलिया के इस फैसले के बाद इख्वानुल मुस्लिमीन के अब तक के 200 से ज़्यादा मेंबरान और कई बड़े लीडरान को गिरफ्तार किया जा चुका है। फौज ने गुज़श्ता शब इख्तिदार पर काबिज होने के बाद ही सदर मुर्सी समेत कई बड़े लीडरों को नज़रबंद कर दिया है। मोहम्मद मुर्सी और इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडरान को एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की हलाकत का जिम्मेदार ठहराया गया है। अदलिया के इन इक़दामात पर मुर्सी मुखालफीन में जश्न का माहौल है। फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास का कहना है कि फ़िलिस्तीन मिस्र के दाखिली मामले में मदाखलत नहीं करेगा। महमूद अब्बास लेबनान के 3 रोज़ा सफारती दौरे पर हैं। उन्होंने बैरूत में मीडिया से बात करते हुए इस ख्याल का इजहार किया। نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، نحن نراقب كل الأحداث، يعني احنا كمان بشر وعرب ويعني جزء من هذه الأمة، يعني لا نستطيع أن نقول ملناش دعوة ملناش علاقة، اللي بيجري يجري، لا، لكن موقفنا السياسي هو أن لا نعبر عن رأي سياسي مؤيد لهذه الجهة وتلك. نحن نعتقد أن الشعب المصري أقدر بالتعبير، أقدر بالقرار، وأهل مصر وأهل مكة أهل مصر أدرى بشعبه। मिस्र में फौज के हाथों मुर्सी हुकूमत के खात्मे पर पूरे मशरिक़ वस्ता में सियासी हलचल पैदा हो गई है। मिस्र के हमसाया मुल्कों समेत तकरीबन तमाम अरब ममालिक और इसराइल में अवाम व ख़ास का रद्दमल सामने आया है। कहीं मिस्री फ़ौज के इक़दामात की सताइश की जा रही है तो कहीं इसे मिस्र के अवाम में सियासी बेदारी का नतीजा करार दिया जा रहा है। هذا رأي مصر، الشعب المصري هو حر، سواء بده مرسي او بده اليمين او اليسار. احنا ما لنا الا ان احنا نبارك كل خطوه للشعوب وبس، ما لنا نتدخل في شؤون الدول الداخل العربيه. We believe that the
Egyptian people have demonstrated a strength of will, determination, self-confidence to be able to challenge any form of oppression, any form of autocratic government, and to assert their will publicly and to effect real change. نشكر الجيش المصري على الموقف اللي قام به وعلى جهوده لحماية المتظاهرين. ده أول شيء. أول شيء الثاني احنا ما شفنا أي شيء من حكم الإخوان. حكم الإخوان صار لهم سنة، دمروا البلد، رجعوها 100 قرن לורا, مو لقدام. הייתי מודאג שהיו האחים המוסלמים, עכשיו אני מאוד רגוע דווקא. הם חיכו 85 שנה, הם עלו רק שנה, וטוב שזה קרה, אנחנו לא מחפשים עוד מדינה קרובה אלינו ועוד כמו איראן, שיהיו ממש פנאטים. Israel would like to see the new people, the new leadership in Egypt, restoring law and order in Egypt, trying to bring back stability in Egypt in general and in Sinai in particular. मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी की बरतरफी के बाद पैदाशुदा सियासी बहरान पर इसराइल ने मोहतात रद्दमल का इजहार किया है और कहा है कि ये मिस्र का अंदरूनी मामला है। इसराइल के सदर बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने काबीना वज़रा को हिदायत दी है कि वो तब तक अवामी फोरम पर मिस्र की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कोई राय ज़नी न करें जब तक काहिरा में मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अमल में न आए। हुकूमत इसराइल का कहना है कि मिस्र में जो कुछ हो रहा है वो उसका अपना मामला है और इससे इसराइल का कोई ताल्लुक नहीं है। उधर अमेरिका ने मिस्र के सियासी बहरान पर तशवीश जाहिर की है। इसने फौज से मुल्क की बागडोर जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत के हाथों में जल्द से जल्द सौंपने की अपील की है। अमेरिका के मुताबिक मिस्र में क़याम अमन और सियासी इस्तेहकाम पूरे अफ्रीकी खित्ते और अमेरिका के मफाद में है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान जैन सैकी ने कहा कि मिस्र के अवाम को हालिया बहरान के एक पुरअमन सियासी हल की ज़रूरत है। And we do realize, of course, that this is an extremely tense and fast-moving situation in Egypt. We are monitoring it very closely, as you all know, and as we've talked about in here for the past several days, and continue to believe that, of course, the Egyptian people deserve a peaceful political solution to the current crisis. We did, of course, watch this or monitor the speech, or have seen reports on the speech from last evening, and felt there was an absence of significant specific steps laid out in Mr. President Morsi's speech. We had said that he must do more to be truly responsive and representative to the justified concerns expressed by the Egyptian people, and unfortunately that was not a part of what he talked about in his speech. बरतानिया ने कहा है कि वो जमहूरी निज़ाम में तनाज़ात के हल के लिए फ़ौजी मदाखलत की हिमायत नहीं करता। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा विलियम हेग ने कहा कि मिस्र में फ़ौज की मदाखलत ने मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए भी मसला पैदा किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मिस्र के सियासी लीडरान मुत्तहिद होकर इस बहरान पर काबू पा सकते हैं। It is the problem with a military intervention, of course, that it is a precedent for the future, and that if this can happen to one elected president, it can happen to another in the future. And that's why it's so important to entrench democratic institutions and for political leaders, for all their sakes and the sake of their country, to work on this together, to find the compromises that they haven't been able to make in Egypt over the last year. Now, we can't lay that down from outside. No other country can decide on that. Only Egyptian leaders can put that together, but we hope they will do so. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना।
जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। क्या आपको कभी-कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है? तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वाट की CFL 100 वाट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरि पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरि पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और डिजायर रंगों और कई डिजाइन में जानमाज बेहतरीन क्वालिटी वाजिबी दाम में दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स अल्सारिया कारपेट्स सऊदी अरेबिया के जुनूबी हिंदुस्तान के लिए वाहिद इंपोर्टर। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाजिद, दुकान व मकान के अलावा आरामदेह कारपेट्स और मसनवी ग्लास। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स शॉप नंबर C366 सला अशोक प्लाजा होटल गोलकुंडा के बाजू मसाब टैंक हैदराबाद। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है।
चीन ने भी मिस्र की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल की उम्मीद जताई है। 中方高度关注当前埃及的局势，我们尊重埃及人民的选择。我们希望埃及的有关各方能够避免诉诸暴力，尽快地通过对话和协商化解分歧，实现和解和社会的稳定。中埃两国人民有着深厚的传统友谊，我们相信，无论埃及的局势怎么样的发展，中埃两国的友好合作关系不会改变。 उधर खाना जंगी से दो चार शाम के सदर बशारुल असद का रद्दमल भी सामने आया है। उन्होंने सरकारी फेसबुक पेज पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मिस्र में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज ने मिस्र में मजहबी सियासत का खात्मा कर दिया है। वहीं तुर्की ने मुर्सी को फौज के जरिए हटाए जाने की मजम्मत की है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर को हटाना एक नाकाबिल कबूल अमल है और यह मुल्क के जमहूरी अक़दार के लिए सूदमंद नहीं है। Today to celebrate with the Egyptian people, 33 million of them that are celebrating everywhere in the streets of Cairo, Alexandria, Suez, every governorate in Egypt, getting Morsi out of power finally after a year of hate, of crime, of killing innocent people. So we finally got Egypt back. Anywhere in the world, in a very respected, in every respected country that they respect the democracy, once you have election and the election process was really great, was really transparent, was really free, just, okay? So why do we have to repeat that election again? I mean, you're making people getting frustrated, and you know, we're if we don't support the democracy this time, I mean, people won't take us seriously, really. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने की, 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ। फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आ रही हूँ, इसे ठीक करवा लीजिए। कभी सिर पे गिर गया तो कुछ नहीं होगा, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना? CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। उत्तराखंड में
सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शाम के हिम्स सूबे में असद फौज और बागियों के बीच तसादुम जारी है। असद हामी फौज बागियों के कब्जे वाले सूबे हिम्स पर दोबारा कब्जा करने के लिए मुसलसल बमबारी कर रही है। इस अमेचर वीडियो में आप ताज़ा तसादुम की तस्वीर देख सकते हैं। शाम की अपोजिशन पार्टी सीरियन नेशनल कोalition के नए सदर के इंतखाब के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2 रोज़ा मीटिंग आज शुरू हुई। फरवरी में अपोजिशन के सदर खतीब ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही सदारत की कुर्सी खाली है। अपोजिशन मेंबरों में इजाफे के बाद शाम की अपोजिशन पार्टी SNC की ये पहली मीटिंग है। फिलहाल अपोजिशन पार्टी 114 अरकान पर मुश्तमिल है। who dream to be the president, and will try to choose the best. There, I went to Syria few. इराक में आज 2 मकामात पर हुए फायरिंग के वाक़यात में 3 अफराद हलाक और चंद अफराद जख्मी हो गए। इराकी पुलिस के मुताबिक बगदाद और जफरानिया में तेज़ रफ्तार कार से नामालूम बंदूक बरदारों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में एक खातून डॉक्टर भी शामिल हैं। इससे कबल बीती रात अज़मिया मकाम पर एक चायखाने में हुए बम धमाके में 3 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए थे। अफगानिस्तान से मुत्तसिल पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान में आज हुए खुदकुश हमले में कम से कम 4 फौजी जवान मारे गए। हुक्काम ने शुबा ज़ाहिर किया कि यह हमला ममनुआ तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इससे मुंसलिक किसी शिद्दत पसंद ग्रुप ने किया होगा। शिद्दत पसंदों ने धमाके खज मवाद से भरी कार वताखील में सिक्योरिटी चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके नतीजे में फौज के चंद जवान हलाक हो गए। ख्याल रहे कि शिमाली वज़ीरिस्तान में यह खुदकुश हमला अमरीकी ड्रोन हमले के एक रोज़ बाद हुआ। बुध को शिमाली वज़ीरिस्तान में हुए एक अमरीकी ड्रोन हमले में 17 मुश्तबा मिलिटेंट मारे गए थे। अफगानिस्तान और अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान के शिमाली वज़ीरिस्तान से शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चीन के अपने सरकारी दौरे के दौरान बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। जून में इक़्तिदार संभालने के बाद नवाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिफारती और फौजी ताल्लुकात हैं। तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में चीन की ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। पाकिस्तान मुल्क में तवानाई की शदीद क़िल्लत पर काबू पाने के लिए भी चीन से हिमायत की तवक्को रखता है। आलमी मंजर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।
आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नवरत्न लगाओ, टेंशन, सरदर्द और थकान मिटाए।